नमस्कार, आप देख रहे हैं केएच लाइव हिमाचल और मैं हूं आपके साथ पूजा राजपूत। बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मामले की जिसने हिमाचल प्रदेश की राजनीति के सबसे बड़े नेताओं में से एक की छवि को झकझोर कर रख दिया है। एक गंभीर आरोप जिसने न केवल परिवार की प्रतिष्ठा को हिला दिया है बल्कि पूरे राजनीतिक दल की नैतिकता पर भी सवाल खड़ा कर दिया है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर राजीव बिंदल की, जिनके भाई रामकुमार बिंदल पर 25 वर्षीय युवती से यौन शोषण के आरोप लगे हैं और अब वो पुलिस की गिरफ्त में है। दिनांक 7 अक्टूबर 2025 को सोलन के पुराने बस अड्डे के समीप एक 25 वर्षीय युवती, जो कि लंबे समय से एक गंभीर बीमारी से ग्रसित थी, वैदिक उपचार के लिए रामकुमार बिंदल के पास गई। युवती का कहना है कि रामकुमार ने अपनी दुकान पर उसे जांच के बहाने बिठाया और उसके हाथ पकड़कर नसें दबाने लगी। इसके बाद आरोपी ने यौन समस्याओं के बारे में पूछताछ शुरू की और युवती को आश्वासन दिया कि वे उसकी बीमारी का पूरा इलाज करेंगे। जब वो जांच के दौरान प्राइवेट पार्ट की जांच करने को कहने लगा, तब युवती ने मना किया। इसके बावजूद आरोपी ने उसकी सहमति के बिना शारीरिक शोषण किया। युवती ने किसी तरह खुद को आरोपी से मुक्त कर महिला थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की। एसएफएसएल जुंगा की टीम को भी जांच के लिए बुलाया गया, जिन्होंने घटनास्थल से तकनीकी साक्ष्य इकट्ठा किए। 10 अक्टूबर को पुलिस ने आरोपी रामकुमार बिंदल को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। शुरुआती जांच में पीड़ितों के बयानों और तकनीकी सबूतों के आधार पर आरोप सही पाए गए। ये मामला अब सिर्फ एक आपराधिक केस नहीं बल्कि राजनीतिक रूप से एक बड़ा संकट बन चुका है, क्योंकि आरोपी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल के परिवार से जुड़ा है। अब सवाल उठता है कि इस केस का राजीव बिंदल की राजनीति पर क्या असर होगा। ये मामला केवल व्यक्तिगत परिवार का नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश भाजपा के लिए भी एक बड़ा राजनीतिक संकट है। राजीव बिंदल, जो पार्टी के शीर्ष नेता में है और आगामी विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी माने जा रहे थे, अब इस विवाद की छाया में आ गए हैं। क्या भाजपा बिंदल को पार्टी अध्यक्ष पद पर बनाए रखेगी या फिर उन्हें कोई और जिम्मेदारी सौंपी जाएगी? घटना जहां एक बड़े नेता के परिवार का सदस्य संलिप्त हो, पार्टी की छवि पर भारी असर डाल सकती है। विपक्ष इस मुद्दे को भाजपा की नैतिकता पर हमला करने के लिए राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। कांग्रेस और अन्य दल इस मुद्दे को चुनावी रणनीति का हिस्सा बना सकते हैं। इसलिए बिंदल की राजनीतिक साख पर लगे इस धब्बे को साफ करना उनके लिए बेहद जरूरी हो जाएगा। राजनीति में छवि और भरोसे का महत्व अत्यंत होता है। ऐसे समय जब जनता नेताओं से पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग कर रही है, बिंदल के लिए यह चुनौती बन जाती है कि वो कैसे इस विवाद के बावजूद जनता के विश्वास को बनाए रखे। सिर्फ बिंदल ही नहीं बल्कि भाजपा के लिए भी ये मामला संकट का संकेत है। पार्टी के अंदर भी लंबे समय से चल रहे गुटबाजी और नेतृत्व की चुनौतियां अब और बढ़ सकती है। ये घटना उन नेताओं के लिए एक अवसर हो सकती है जो बिंदल के कद को कमजोर करना चाहते हैं। अगर भाजपा नेतृत्व इस मामले में स्पष्ट और निर्णायक कदम नहीं उठाता है तो आगामी चुनावों में ये मुद्दा पार्टी की रणनीति को प्रभावित कर सकता है, खासकर तब जब विपक्ष इस मामले को जनता के बीच जोर शोर से प्रचारित करेगा। अब सबसे बड़ा सवाल जो उठता है वह यह है कि क्या राजीव बिंदल आगामी विधानसभा चुनाव लड़ पाएंगे? क्या वे मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर पार्टी की तरफ से सामने आ पाएंगे? इस तरह के गंभीर विवाद और परिवार से जुड़ी ऐसी छवि भविष्य में राजनीतिक करियर के लिए बड़ी बाधा बन सकती है। पार्टी नेतृत्व पर भी दबाव होगा कि वे चुनावी रणनीति के मद्देनजर अपने दावेदारों का पुनर्मूल्यांकन करें। कई राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि मामला कोर्ट और मीडिया में लंबित रहा तो बिंदल के लिए मुख्यमंत्री पद की दौड़ में बने रहना कठिन हो सकता है। चुनौती कैंपेन में विपक्ष इस मुद्दे को पूरी ताकत से उठाएगा, जो जनता के बीच उनकी स्वीकार्यता को कम कर सकता है। डॉक्टर राजीव बिंदल के लिए ये वक्त बेहद चुनौतीपूर्ण है। उनके राजनीतिक सफर की दिशा अब इस मामले की जांच, अदालत के निर्णय और जनता की धारणा पर निर्भर करेगी। क्या वे इस संकट से उभर पाएंगे और अपनी साख को बनाए रख पाएंगे? क्या ये उनका करियर का एक बड़ा मोड़ साबित होगा? ये आने वाले समय की सबसे बड़ी राजनीतिक कहानी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे इस पूरे चर्चा पर जो है आपके क्या विचार है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे फेसबुक पेज केएच लाइव हिमाचल को फॉलो अवश्य करें। साथ ही अगर आप हमारे इस वीडियो को यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।